पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में कस्टम कार्यालय का निरीक्षण करने कस्टम आयुक्त डॉक्टर यशोवर्धन पाठक पहुंचे। निरीक्षण के दौरान आयुक्त डॉक्टर यशोवर्धन पाठक ने अधिकारियों से विभाग से जुड़ी जानकारी ली। डॉक्टर यशोवर्धन ने बताया कि कस्टम विभाग से जुड़ी समस्याओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई है और उन्हें निर्देशित किया गया है कि पड़ोसी देश नेपाल का सीमा सटा हुआ है, इससे प्रतिबंध सामान उसे देश से अपने देश लाने का काम तस्कर करते हैं, उस पर पूरी तरह से नजर रखने को कहा कि तस्करों के विरुद्ध अधिक से अधिक छापेमारी अभियान चलाई जा रही है, इससे तस्करी पर लगाम लगाया जा सका है। उन्होंने कहा कि रक्सौल सहित कई जगहों पर कस्टम विभाग का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सभी को निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि रक्सौल कस्टम के द्वारा भारी मात्रा में नेपाल से लाए जा रहे बियर को भी जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि कस्टम विभाग लगातार अपने मिशन को लेकर अभियान चला रही है। इस मिशन में सभी अधिकारी लगे हुए हैं, इससे तस्करी पर लगाम लगा हुआ है। इस मौके पर मुख्य रूप से कस्टम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। रक्सौल होते हुए सभी जगह का विजिट किया गया है, किस तरह का देखा गया है, क्या कमी देखा गया, क्या किस तरह का निर्देश दिया गया है यहाँ के अधिकारी। मोतिहारी जो हमारा जिला है और रक्सौल स्पेशली और उसके आसपास ये एक बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पे हम लोग अपने जो हमारे प्रिवेंटिव फॉर्मेशंस हैं, जो एंटी स्मगलिंग फॉर्मेशंस हैं, उनको चुस्त दुरुस्त करने के लिए समय समय पर हम लोग आते हैं, ताकि जो नेपाल बॉर्डर से स्मगलिंग या उस तरह की जो कार्रवाई की जो घटनाएं होती हैं, उसको हमारे अफसर और मोटिवेट हों और उस तरह के सीजर्स करें वो जो इलीगल तरीके से वहाँ से नेपाल से भारत में आते हैं सामान। उसी सिलसिले में कल रक्सौल बॉर्डर पे हमारे अधिकारियों ने 36 बियर के कैंस पकड़े हैं, उसको सीज किया है और उसको फिर स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया। और एक ये बड़ी हम लोग के लिए थोड़ी सोचने वाली भी बात है, क्योंकि वो एक जो मेन मैत्री ब्रिज है, मैत्री ब्रिज से वो ला रहे थे उस 36 बियर के कैंस को, और महिंद्रा गाड़ी में इसमें थी। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं और हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो अलर्ट हैं। हमने सिकटा का भी दौरा किया। सिकटा में भी कुछ हम लोग को इस तरह की शिकायत है कि वहाँ भी चूँकि एकदम बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है, इलाका है वो, तो वहाँ पे भी स्मगलिंग की शिकायतें आती रहती हैं। तो अपने ऑफिसर्स का हम उनका फीडबैक लेते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कैसे इस तरह की जो इलीगल गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए। और साथ ही नेपाल और इंडिया बॉर्डर एक पोरस बॉर्डर है, तो इस तरह की चैलेंजेस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में रहती हैं। तो इसी सिलसिले में हमने नरकटियागंज, सुगौली और रक्सौल और सिकटा के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वहाँ के अधिकारियों से मिलकर और उनसे बातचीत की। और सर ये जो तस्करी बॉर्डर इलाके में जो तस्कर हैं निकाल कर यहाँ इंडिया में प्रवेश करते हैं, उसको सर रोकने के लिए किस तरह का कुछ है? देखिए, थोड़ा इसको आपको पूरा भौगोलिक स्थिति समझनी पड़ेगी। इंडो नेपाल बॉर्डर एक बहुत लंबा और पोरस बॉर्डर है। कस्टम्स एसेंशियली हम लोग चेक पोस्ट पे हमारे ऑफिसर्स काम करते हैं, पूरे बॉर्डर में भी पेट्रोलिंग होती है, लेकिन साथ में एसएसबी भी है जिसकी संख्या हमसे काफ़ी ज़्यादा है। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलके, एसएसबी भी और कस्टम्स भी, इस प्रिवेंटिव स्मगलिंग को रोकने की दिशा में कार्य करते हैं। लेकिन साथ ही जैसे मैंने कहा, बॉर्डर एकदम पोरस है और नॉर्मल दोनों देशों के जो सिटीजन्स हैं उनका भी आवागमन होता है, तो उनको भी कोई बहुत दिक्कत नहीं हो और साथ में जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हम कर्ब करें। इन दोनों का सामंजस्य, दोनों का बैलेंस अपने आप में एक चैलेंज रहता है हमारे लिए। तो उस दिशा में हमारे ऑफिसर्स रेगुलर प्रयास करते हैं, प्रिवेंटिव चेक्स होते हैं, गाड़ियों को रोका जाता है, देखा जाता है, और इंटेलिजेंस का जो हमारा नेटवर्क है, हमारे अधिकारी जो स्पेसिफिक सूचनाएं मिलती हैं, कुछ हमारे इन्फॉर्मर्स होते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। हम लोग ट्रेड को मॉनिटर करते हैं और जहां ऐसी संभावना लगती है कि कुछ इलीगली लाया जा रहा है, उसका सीजर होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और समय समय पर बहुत सी प्रतिबंधित वस्तुएं जैसे चाइनीज़ लहसुन है, सिगरेट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक के सामान हैं, तमाम वस्तुएं हैं
जो इलीगली रूट, जो ऑथराइज्ड रूट हैं, उसके अलावा जो आपने कहा ऑफ रूट से आते हैं, उनका रेगुलर सीजर होता है। निरीक्षण के दौरान कोई कमी पाया गया सर? जो विजिट किया गया देखिए, कमी पाया गया मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक चैलेंज है। ये एक, जैसे मैंने कहा कि ये एक ओपन बॉर्डर है, तो हम जब घूमते हैं, जब हम उस बॉर्डर में जाते हैं तो परिस्थितियाँ बदलती हैं, उसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं और हम नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बिकॉज जो ये तस्कर होते हैं ये भी देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग अगर एक फिक्स्ड पैटर्न पे चलें तो तस्कर भी अलर्ट हो जाते हैं और वो नया स्टाइल शुरू करते हैं तस्करी के लिए। तो हम लोग जब मुआयना करते हैं, अपने अधिकारियों से चर्चा करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं और उनको उनके साथ बातचीत करने के बाद हम भी अपने जो मोडस होता है एंटी स्मगलिंग कार्रवाई का, उसको समय समय पर बदलते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीजर हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो रेवेन्यू को सेफगार्ड कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रतिबंधित वस्तुएं हों उनको भारत आने से रोक सके। थैंक यू सर।